आपका स्वागत है। तो आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि जो हम जीके की वीडियो उस पे अपलोड करेंगे, उससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस होंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे यूपीएससी में या फिर राज्य स्तरीय जो लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स होते हैं। ये इसलिए करेंगे ताकि जो हम वीडियो बना रहे हैं कहीं वो आउट ऑफ ट्रैक ना हो जाए, क्योंकि हमें पिन पॉइंट पढ़ना है, टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए चीज़ें, है ना। तो पहले उसका कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद में उन पर बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे पंचायती राज पर आधारित हैं, जो आईएएस और पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। पहला क्वेश्चन दिया है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार। बलवंत राय मेहता ने जो सिफारिश अपनी की थी 1956 में समिति बनी थी और 57 में इसने अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की थी, और ये कहा था कि 3 टियर्ड होना चाहिए सिस्टम में, 3 टियर्ड, है ना। तो 3 टियर्ड में क्या था कि पहले स्थान पर क्या आ जाएगा, सबसे नीचे अगर देखें तो ग्राम पंचायत होती है, फिर ब्लॉक प्रमुख होते हैं, उसके बाद में जिला परिषद होती है ना। ये तो जिला स्तर पर होती है, और ये ब्लॉक स्तर पर होती है, और ये होती है ग्राम स्तर पर, ये ग्राम हो जाएगा। तो ये सिफारिश किसने दी थी, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर। त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज की जो सिफारिश की थी ये बलवंत राय मेहता ने, तो ए आंसर हो जाएगा। बी में जबकि दिया है केवल जिला और मंडल स्तर पर द्विस्तरीय की सिफारिश की थी अशोक मेहता ने, तो इसका आंसर तो खैर ए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। उत्तर प्रदेश में किस नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है ना। किसी नगर पालिका का जो भी अध्यक्ष होगा, सामान्य भाषा में जिसको हम चेयरमैन बोलते हैं, चेयरमैन। देखना, नगर पालिका का जो चेयरमैन होता है या तो वहां के निर्वाचित मंडल के द्वारा चुना जाएगा, या फिर जो वहां के वार्ड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा। जैसे ए ऑप्शन दिया है, अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा चुना जाता है, तो वयस्कों द्वारा, लेकिन वही वयस्क होंगे, वही जिनकी 18 प्लस एज होगी, और वो ये मतदाता सूची के अंदर उनका नामांकन होगा। खैर, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा, अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचित सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो दूसरा आंसर भी हो जाएगा इसका। थर्ड देखते हैं, नगर निकाय में के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, और फोर्थ दिया है अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों द्वारा, जो वार्डों के निर्वाचक होते हैं उनके द्वारा भी। तो इसका ये भी आंसर हो जाएगा, और डी आंसर भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 एंड 4। तो क्या आया इसमें, सी आंसर आ जाएगा इसका। बेस्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखना, पीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ये क्वेश्चन है कि कहाँ पर नगर पालिका बनती, कहाँ पर नगर परिषद, है ना। हमने पढ़ा था जो 74वां संविधान संशोधन था 93 में जो लागू हुआ था, उसमें कि त्रिस्तरीय नगर पंचायत होगी, जिसमें पहले स्तर पर नगर पंचायत, दूसरे पर नगर पालिका परिषद, और थर्ड वन पर आ जाएगी इसमें नगर निगम। नगर निगम केवल उसमें बनती है जो महानगर होते हैं ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो उसके बाद में एक छावनी बोर्ड भी काम करता है, और एक टाउन एरिया कमिटीज भी होती है, जो छोटे कस्बे होते हैं उनमें टाउन एरिया होता है ना। हालांकि यूपी में समाप्त कर दिया गया वो, लेकिन जो कंटोनमेंट होते हैं, जो छावनी होती है, वहां पर छावनी परिषद भी काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें ए ऑप्शन दिया है लखनऊ, लखनऊ में तो छावनी परिषद बिल्कुल सही काम करती है। कानपुर में एक नगर निगम है ना। गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद दिया हुआ है, नगर पालिका परिषद, जबकि वहां पर जीडीए है। जीडीए की फुल फॉर्म गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, वो एक अथॉरिटी बन चुका है। जैसे हमारे यहाँ पर जिले में अब महानगर बन जाएगा तो एसडीए काम करेगी। अब तक तो सहारनपुर में क्या था, नगर पालिका, लेकिन जो अगले इलेक्शन होंगे एसडीए, सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, ऐसे गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण वहां पर काम करता है, ना कि नगर पालिका, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये ऐसे निकालेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु तो निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है ना। देखना, आपको बताया था एक तो ग्राम की परिभाषा, एक तो ग्राम होता है और एक नगर होता है। ग्राम और नगर में क्या अंतर है, ग्राम को इंग्लिश में हम अर्बन ये कहेंगे, रूरल, RURAL, और नगर को हम कहेंगे अर्बन, URBAN। क्योंकि संविधान में गांव या शहर नाम के ज्यादा वर्ड नहीं है, वहां तो ग्राम या ये बताया गया है नगर। तो ग्राम क्या होगा, इसकी 3 कंडीशन होती है। नंबर 1, उसकी जो जनसंख्या है ये 500 से 5000 के बीच में होनी चाहिए, चाहे 500 से कम हो जाए, फिर उसे दूसरे गांव के साथ में अटैच कर देते हैं। दूसरा ये होगा कि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 400 वर्ग किलोमीटर से कम होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि
जैसे एक दायरा होता है, यहाँ पर 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई अगर लेते हैं हम किसी क्षेत्र की, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा, है ना। 1 वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति से अधिक न रहते हैं, है ना। इसको पॉपुलेशन डेंसिटी। तीसरी कंडीशन है कि वहाँ की 75% पॉपुलेशन 75% जो पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या, ये कृषि कार्यों में लगी हुई होनी चाहिए। 75 ये किस में होनी चाहिए? कृषि कार्यों में या कृषि से संबंधित कार्यों में, वो क्या हो जाएगा? ग्राम, है ना। ऐसे ही जो नगर होता है, नगर में 5000 से ज्यादा होनी चाहिए जनसंख्या, इससे प्लस दूसरा हो जाएगा कि वहाँ की जो पॉपुलेशन, जो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये 400 से ज्यादा होनी चाहिए, 400 प्लस। और थर्ड वन हो जाएगा 75% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे होने चाहिए। गैर कृषि कार्य, वो कृषि ना करते हो, या तो कोई नौकरी करते हो या फिर अपना बिजनेस करते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? ये नगर हो जाएगा। तो ग्राम और नगर में डिफरेंस क्या होता है? तो क्या दिया है इसमें देखना, चौथे क्वेश्चन में, जो नगर पालिका या नगर निगम या छावनी बोर्ड या अनुसूचित क्षेत्र एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, ऐसा उसमें नहीं था। तो दूसरा दिया है जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, है ना, 5000 या उससे ऊपर। इसमें हमें निकालना है कि कौन सा आंसर सही नहीं है। तीसरा दिया है जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्यों में लगी हुई है, 60% ना होकर 75% है। कितना होना चाहिए? 75% लोग कृषि ना करते हो, उसको हम नगर कहेंगे। आपको बताएं कि 75% लोग गैर कृषिगत कार्यों में होने चाहिए। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ना। तो अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया? ग्राम पंचायतों का विकास होना, ये हमने उसमें पढ़ा था डीपीएसपी में। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, राज्य की नीति निर्देशक था, तो भाग 4 में आ जाएगा। तो क्या था? एक तो समान नागरिक संहिता दी हुई है, ग्राम पंचायतों के संगठन में संबंध, तो ग्राम पंचायतों का विकास, ग्राम पंचायतों का विकास होता है। नंबर 6 में 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो 1957 में किसने सिफारिश दी थी? जो अशोक मेहता समिति बनी थी। 1956 में तो गठन हुआ था इसका, रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी 1957 में। उसमें कहा था कि त्रिस्तरीय होना चाहिए, 3 टीयर्ड सिस्टम, ग्राम पंचायत और फिर ब्लॉक प्रमुख आ जाएंगे, उससे ऊपर जिला परिषद होती है। तो क्या आ जाएगा? इसमें सी आंसर आ जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीतिक का अंत्य खेल कम हो गया। जो स्थानीय स्तर पर हुआ है ना, उसमें ये नहीं कि कोई बड़ी पार्टी वो अपना राजनीतिक दखलंदाजी करेगी, उनका कमी आई है उनमें। दूसरा दिया इसका कारण, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। बिल्कुल था, क्योंकि भाग 9 में तब्दीली की गई थी, जो 9वां भाग बनाया गया था, इसमें चेंजिंग किए थे और लगभग 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। अनुच्छेद जो मतलब किसमें आ गए? 243 जैसा ए जोड़ा गया, बी जोड़ा गया, सी, है ना, डी, कहाँ तक? ये ओ तक जोड़े गए फिर, है ना, ये इसमें आ जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ए और आर सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, सही व्याख्या करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। 8 में क्या है? पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? देखना, पीसीएस जुडिशरी में क्वेश्चन है 2011 में। पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? जैसे जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है, ब्लॉक स्तर पर तो ये होते हैं बीडीसी, जैसे होता है ना बीडीसी। बीडीसी क्या करते हैं? फुल फॉर्म क्या है इसकी? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ मेंबर्स। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, इसके जो सदस्य होंगे, ये उनमें से एक चुनते हैं। मान लीजिए कहीं किसी क्षेत्र से चुने गए हैं 50 सदस्य, तो जो 50 ये होंगे कैंडिडेट्स, ये अपने में से एक ब्लॉक प्रमुख होंगे, बाकी और लोग उसके लिए वोट डालेंगे प्रत्यक्ष रूप से। और बीडीसी के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? इनके सदस्यों का चुनाव ये ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। ग्राम सभा के कौन होते हैं? जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, जो गांव में निवास करते हैं, जिनकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। तो क्या है क्वेश्चन? पंचायती समिति के जो सदस्य होंगे, पंचायत समिति यानी कि बीडीसी, बीडीसी के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, है ना, जिनका नाम इसमें होगा ग्राम सभा में, यानी कि ग्राम सभा के सदस्य चुनते हैं। ग्राम सभा के सदस्य किसको? बीडीसी को चुनेंगे, और बीडीसी अपने में से एक ब्लॉक प्रमुख। तो ये बात हो रही है बीडीसी की। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? पंचायती राज, तो ये इसकी तो सबसे पहली जो समिति बनी, बलवंत राय मेहता समिति, है ना, ये आ जाएगी बलवंत राय मेहता समिति, है ना। गठन कब हुआ था?
1956 में गठन हुआ था। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1957 में। और ये कहा था कि त्रिस्तरीय होनी चाहिए, 3 टीयर। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? देखना, राज्य सरकार का जो नियंत्रण नहीं है स्थानीय निकाय पर। स्थानीय निकाय किसको बोलते हैं? पंचायती राज चुनाव पर। ये नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण, कार्मिकों के मामले। देखना, आर्थिक मामले भी जैसे ग्राम पंचायत होती है वो टैक्स लगा सकती है छोटे मोटे, है ना। कार्मिकों के मामले उनके लिए काम की व्यवस्था भी करते हैं, जैसे वो मनरेगा है तो मनरेगा में कहाँ उनको लगाया जाना है, कुछ भी तमाम तरीके से छोटे वो विधि भी बना सकती है, कानून बना सकती है, नगर ये होती है जो स्थानीय सरकार है। लेकिन नागरिकों की जो शिकायतें हैं, शिकायतों ये तो न्यायालय में या फिर ग्रीवेंस किसी और को प्रस्तुत जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो इसका आंसर ए आ जाएगा, ये इनमें कार्य नहीं है। देखना आईएएस में क्वेश्चन आएगा, आईएएस में ज्यादा क्वेश्चन ये निगेटिविटी वाले ज्यादा आते हैं जिसमें नहीं पूछा गया, नियंत्रण में नहीं। तो मेरी आपसे ये सलाह रहेगी कि नहीं वाले को पहले अंडरलाइन कर लें इसको, वरना गलती होने के चांस होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? वही त्रिस्तरीय, 3 टीयर सिस्टम। लोअर पीसीएस में 2009 में पूछा गया है ना। 3 टीयर, 3 टीयर सिस्टम, त्रिस्तरीय। 12वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? देखना, जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा ये 1/3 दिया जाएगा, यानी कि कहिए कि 33%, है ना, 33.33%। लेकिन मध्य प्रदेश और बिहार में, एक तो एमपी में और एक बिहार में, ये परसेंट कितना है? वहां पर महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आईएएस में आया हुआ है कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर महिलाओं को अधिक आरक्षण प्राप्त है, तो मध्य प्रदेश और बिहार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। देखना, भारत में स्थानीय शासन के लिए, शासन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं? पहला ऑप्शन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। इसमें कहा ना कि जो सही नहीं है ना, तो ये सही नहीं है, इसमें तो कोटि दी हुई है। क्या इसमें अनुच्छेद नंबर 40 में नहीं पहले से बताया हुआ था? आर्टिकल नंबर 14 में ग्राम पंचायतों का विकास, और आर्टिकल नंबर 243 में भी दिया हुआ था। हालांकि 243 को हमने 1993 में हमने चेंज किया था, तब इसमें भाग जोड़े गए थे ना। देखना, राइटिंग अभी ठीक नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो जाएगी। तो खैर क्वेश्चन आप देखते रहिए, राइटिंग पे मत जाइए। तो इसमें संवैधानिक उल्लेख है, तो इसमें पहला ही हो जाएगा, ये चीज गलत है, इसमें पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कहा ना कि कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है। ओके, और एक ये भी, इसका आंसर बी भी हो सकता है। स्थानीय निकाय के 30% का स्थान है, नहीं 30 का नहीं था, 33% का लिखा है, 33%, 1/3। तो 1/3 निकलता है 33.33। ओके, नंबर 14, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन सम्मिलित नहीं है? 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था और 93 में लागू किया गया था, इसमें त्रिस्तरीय बताए गए थे, है ना, 3 टीयर। एक तो क्या, ग्राम पंचायत नंबर 1 पर, तो ग्राम, है ना, उसके ऊपर क्या आ जाएगा फिर? क्षेत्रीय पंचायत, क्षेत्रीय, और नंबर 3 पर क्या हो जाएगा सबसे ऊपर? जिला पंचायत। तो ये 3 थे, इसके अलावा नहीं थे। फिर वो 74वें में किए गए थे। तो 73 में क्या क्या ऑप्शन दिया है? जिला पंचायत भी दिया गया है, क्षेत्रीय पंचायत भी, यानी कि बोलो ग्राम पंचायत भी। इसमें ये नहीं होगा, फोर्थ इसमें नहीं है, तो ये इसमें गलत है। तो 1, 2 और 3 हो जाएंगे। तो 1, 2, 3 के लिए तो बी आंसर हो जाएगा। देखना, बी ऑप्शन में तीनों दिए हुए, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आंसर इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, देखना 15 में देखते हैं, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। इसमें कोट है, स्थानीय निकाय दिया गया है और यहाँ पर 1999 की स्थिति में कि किसमें क्या बनता है ना। हालांकि इस पर वीडियो में कम चर्चा की गई, खैर देख लीजिए। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद, देखना जिला परिषद किसमें? असम के कुछ क्षेत्र में बनती है, तो ये तो असम आ जाएगा। और मंडल परिषद किसमें बनती है? आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में बनती है। हालांकि आंध्र प्रदेश में सबसे पहले प्रायोगिक रूप से लागू की गई थी। और जनजातीय परिषद मेघालय के कुछ क्षेत्र में बनेगी। उसमें ग्राम पंचायतों का अभाव, जहाँ पर ग्राम पंचायत नहीं है, मिजोरम में नहीं है ना, मिजोरम में नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए इस हिसाब से कौन सा, ए में दूसरा आ जाएगा, ए में दूसरा और बी में फर्स्ट है। तो मेरे ख्याल से इसमें ए आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, तो देखना 17 क्या है? स्थानीय शासन की निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन दिया वैधानिक स्थिति, ना स्थानीय समुदाय की भागीदारी,
केंद्रीय नियंत्रण और कर आरोपित और वित्त प्राप्त करने की शक्ति। देखना ये तीनों तो इसमें दी हुई है, क्वेश्चन पूछा है कि जो नहीं है इसमें शामिल, है ना। तो केंद्रीय के नियंत्रण में नहीं है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं होता, तो राज्य सरकार की एक सहायता के लिए बनाया जाता है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर। ओके, ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया, क्या प्रावधान किया, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, बिल्कुल सही है ना। सेकंड, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के लिए आरक्षण, आरक्षण आपको बताया कि कितना होता है 33%, या कुछ बिहार में और मध्य प्रदेश में कितना है 50%, ये कहाँ पर है, बिहार में और मध्य प्रदेश में, है ना। तीसरा दिया है राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर, है ना, पंचायतों को फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, बिल्कुल ये भी ठीक दिया हुआ है ना। उसमें राज्य वित्त आयोग का गठन भी और राज्य चुनाव आयोग का गठन भी। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप दिया गया, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो इसकी जो चारों ऑप्शन हैं ये सभी हैं चारों, तो क्या आ जाएगा इसमें, डी आंसर आ जाएगा। देखना पीसीएस 2002 और 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, आईएएस 2000 में क्वेश्चन है। देखिए जो 73वां संविधान संशोधन 1992 और लागू कब हुआ था, फिर ये हुआ था 24 अप्रैल सन 1993 में। तो 24 अप्रैल को हम इसीलिए पंचायती दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसमें है पहला ऑप्शन, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन करना। दूसरा है मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थक वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन करना। सी ऑप्शन है देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की। तो पंचायती राज डेवलप किया गया था इसमें, उसमें फेरबदल की गई थी, है ना। तो क्या आ जाएगा इसमें आंसर, सी आंसर आ जाएगा इसका, पंचायती राज के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किन राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है, देखना पंचायती राज संस्था कहाँ पर नहीं है ना। असम, केरल, नागालैंड, मेघालय। आपको बता दूं ना कि उसमें लिखा होता है आर्टिकल नंबर 243 एम, 243 एम में वो राज्य वो क्षेत्र उल्लेख है जिनमें नगर पंचायत या ग्राम पंचायत वहां पर नहीं है, जबकि वहां पर जनजातीय परिषद या फिर पर्वतीय परिषद बना सकते हैं, कौन, राज्यपाल बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड और मेघालय में नहीं। ओके, नंबर 21। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख और अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ी जाति महिलाओं सम्मिलित की गई हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक स्पष्ट परिवर्तन आया है ना। क्या, एक तो ये कथन दिया है, इसका कारण क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। क्या आरक्षण की मांग महिलाओं ने की थी, नहीं, ये गलत है, इसमें कारण इसमें ठीक नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये जो चीज दी है, पहले जो कथन है इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया, स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो इसका कारण दिया है ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसमें, ए तथा आर दोनों सही आ जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है, सी आंसर आ जाएगा इसका, है ना। चूंकि इसमें जो कथन है, कथन सही है लेकिन कारण उसका गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखना बीच बीच में क्वेश्चन छूटे भी हुए हैं, किसी कारण से वो इसमें प्रिंट नहीं हो रहा है। नंबर 23, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। देखना जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 243 के जोड़ा गया था, 243 के, 243 में राज्य वित्त आयोग के बारे में, जिसका गठन 5वें वर्ष किया जाएगा, 5वें वर्ष गठन होता है। और कौन करता है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, वित्त आयोग का अध्यक्ष, ये राष्ट्रपति ये करते हैं, सॉरी राज्यपाल, राज्यपाल महोदय इसकी नियुक्ति करते हैं ना। ये क्या करेंगे, ग्राम पंचायतों के लिए धन इसमें अनुदान करेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, अनुच्छेद नंबर 243 के, डी आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में देखना 1992 में अधिनियमित और पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं। देखना ये नहीं वाले जो क्वेश्चन है आईएएस में पूछे जाते हैं, है ना। तो 24 में देखना अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कृषि और ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा सबका विकास करना, तो बिल्कुल सही पहला। तो दूसरा है सभी पदों के लिए उसके रिक्त होने पर निर्वाचकों का ये अज्ञापक किया जाना, ये भी सही है, निर्वाचक जो उसमें क्षेत्र होंगे उनको निर्धारित करना। तीसरा है पंचायतों में 1/3 पदों पर महिलाओं के लिए, ये भी सही है, डी आंसर देखना। पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित परिश्रमिक ताकि उनकी समय समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो, ये इसमें गलत हो जाएगा, इसका उल्लेख नहीं था ना। क्वेश्चन नंबर 25।
25 में 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। देखना आपको बताया ना कि 24 अप्रैल को हम एक पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। अभी राइटिंग ठीक नहीं हो रही, आज पहली बार लिखा जा रहा है राइटिंग पैड पर, खैर हो जाएगी सही। तो इसमें क्या आ जाएगा, 73वां संविधान संशोधन, ये तो ग्राम पंचायतों से संबंधित, यानी कि स्थानीय स्वशासन, कई नाम है उसके, पंचायती राज भी उसी का नाम है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन नाम है ना, स्थानीय स्वशासन भी नाम है। तो क्या आ जाएगा, ग्राम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, सी आंसर हो जाएगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में देखना, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया था। कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और जो 93 में लागू हुआ। तो ये 73वां बहुत बार पूछा जा रहा है, और एक महिला आरक्षण के बारे में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया, यानी कि जो राजस्थान की पीसीएस परीक्षा होती है। इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। नंबर 27 क्या है, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया? तो कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में 1998 में। नंबर 20, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु किया गया था? मनरेगा जैसे है ना कि काम की व्यवस्था करना, कर्मकारों के लिए काम की व्यवस्था करना, है ना, ये किस में आएगा? ये इससे थोड़ा अलग हटके भाग नंबर होगा तो कौन सा? 4, यानी कि भाग 4 में पार्ट 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके आर्टिकल किस में है? आर्टिकल नंबर 43 में हो जाएगा ना, तो ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। कौन सी अनुसूची में लिखे गए हैं? देखना आपको पता है ना कि 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 12वीं किसमें? नगर पालिकाओं से संबंधित, और ये 11वीं किससे है? ग्राम पंचायतों से संबंधित। ये ग्राम पंचायत, इसमें कितने विषय दिए हुए हैं? 29 दिए हुए हैं। इसमें कितने हैं विषय दिए हुए? 18 विषय दिए हुए, 18। इन पर कानून बना सकते हैं, और ग्राम पंचायत 29 सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है ना। तो ये किस में आ जाएगा? 11वीं अनुसूची में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति करता है? देखना आईएएस में 2010 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, है ना। तो क्या होगा इसमें? कुल मिला के ये हुआ, इसकी लैंग्वेज क्या कि जो ग्राम पंचायत होंगी या नगर निगम, इनके लिए फाइनेंस कहाँ से होगा, धन कहाँ से आएगा, धन कहाँ से जुटाएंगे? मान लीजिए गांव का विकास करना है, तो गांव के विकास के लिए ग्राम प्रधान पर धन कहाँ से आएगा? वो छोटे मोटे टैक्स भी लगाता है, लेकिन इनके अलावा जो पैसा आएगा, राज्य वित्त आयोग जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद किया जाता है, जो राज्यपाल करते हैं, राज्य वित्त आयोग इनके लिए धन जुटाएगा, है ना, यानी कि धन किस राज्य में कितना देना है। क्या आ जाएगा? आंसर बी आ जाएगा। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? देखना क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा गया है, बिहार पीसीएस जो इसके अंतर्गत नहीं आता। 31 क्वेश्चन है। देखना, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन बिल्कुल है, उसमें अपनी सहायता देते हैं। न्यायिक पुनर्निरीक्षण, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का मतलब क्या है? तो न्याय विभाग का हो जाएगा, है ना, यानी कि जो न्यायपालिका होती है, ये तो न्यायपालिका, न्याय करना तो न्यायपालिका का काम है, ना कि ग्राम प्रधान का या फिर चेयरमैन का। और निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, बिल्कुल ये तो करते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं। इनमें से कोई भी नहीं, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा कि जो वो नहीं करता। तो 31 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देखना 32 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि मनरेगा, है ना, ये मनरेगा की बात हो रही है, मनरेगा जो कार्यक्रम चला हुआ है। मनरेगा योजना में आयोजन, बनाने, संपादन करने, क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किसकी है? तो ग्राम पंचायतों की होती है, क्योंकि ग्राम प्रधान का अहम रोल रहता है इसमें। क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 33, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस राज्य के पास है? देखना, सभी राज्यों में न्याय पंचायत नहीं है, न्याय पंचायत,
न्याय पंचायत जैसे बिहार में लागू है, तो बिहार में वहाँ पर सिविल केस और फौजदारी केस दोनों की सुनवाई कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि कहाँ तक, है ना, कुछ मर्यादाएं होती हैं। क्या आंसर आ जाएगा इसका? बिहार आ जाएगा आंसर। ओके, यूपीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, देखना। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था वही राजस्थान में हुआ था। वैसे तो इसके 3 आंसर हो जाएंगे, देखना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, राजस्थान और एक एमपी भी आंसर आएगा। इसमें क्या है, यहाँ तो प्रायोगिक रूप से लागू की गई थी। प्रायोगिक अगर क्वेश्चन है ना, एक्सपेरिमेंटल कहाँ पर लागू की गई थी? प्रायोगिक रूप से आंध्र प्रदेश में। और पूर्ण रूप से जब लागू हुई थी, पूर्ण रूप से राजस्थान में। लेकिन एमपी 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 73वें संविधान संशोधन के बाद में ये पूर्ण रूप से अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना था, है ना। तो इसका आंसर तो खैर ही पूछा गया सामान्य कि कहाँ पर लागू हुई, राजस्थान के नागौर से हुई थी। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसका होता है? देखना, उसमें चुनाव जो वहां पर होंगे, है ना, ये निर्णय किसका होगा? राज्य सरकार का। राज्य सरकार करेगी, लेकिन इसमें जो उनका एक निर्देशन करेगी, निर्देशन और प्रबंधन, वो चुनाव आयोग करता है, राज्य चुनाव आयोग, है ना। ये जब घोषणा करेगी तो राज्य सरकार, और उनको जो डील करेगी, ये कितने चरणों में होने, कहाँ पर होने, कैसे होने, किस डेट में होने, ये चुनाव आयोग करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसका है? राज्य सरकार। नंबर 36, किस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू हुआ था? वो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर। 37 क्वेश्चन, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर किया था? तो यही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 38। देखना 38 में क्या है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होने अनिवार्य है? 6 माह के अंदर नई इलेक्शन होंगे, है ना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 6 माह। 6 माह के अंदर नए चुनाव होंगे ग्राम पंचायत के लिए, और जो ये नए चुनाव होंगे ये शेष अवधि के लिए होंगे, शेष अवधि, है ना। मान लीजिए किसी कारण से ग्राम पंचायत भंग हो गई, वहाँ के प्रधान को हटा दिया गया, तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने हैं, और उसके बचे हुए हैं कि 3 साल और बचे हुए हैं, तो आगामी जो चुनाव होंगे ये शेष अवधि के लिए, यानी कि 3 वर्ष के लिए, जितने वर्ष बचे हुए हैं। 39 क्वेश्चन, 39वां, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है, किसमें प्रावधान करता है? पहली बार पंचायती राज, पंचायती के प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, पंचायत चुनाव की विधि का, और पंचायत चुनाव के आदेशात्मक तथा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। जैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, कुछ उसी की तर्ज पर होने लगे, है ना। तो ये इसमें बेस्ट आंसर डी हो जाएगा। नंबर 40, एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक है। इसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी। देखना, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है ना। ऐसे घुमाकर क्वेश्चन दे देते हैं आईएएस में। वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले, ये जरूरी नहीं। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, कोई जरूरी नहीं है ना, ये बाध्यता नहीं है कि राजनीतिक दल में हो। हाँ, इसमें है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। देखना, मतदाता सूची में सम्मिलित हो, सबसे पहले उसका नाम मतदाता सूची में आना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। ओके, आगे नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है ना, जो पंचायतों से संबंधित नहीं है। जैसे ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत के लिए कौन सा था? ये 73वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1992 में हुआ, और 93 में लागू हुआ था, है ना। तो इसमें है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करता है, ये तो बिल्कुल सही है। संविधान 74वां संविधान अधिनियम संशोधन, तो ये गलत हो जाएगा, 74वां संविधान नहीं, ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा, ये गलत है। आगे नंबर 42, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित करता है कि कहाँ पर होगी ये केस, है ना। तो कौन करेगा इसको? ये राज्य चुनाव आयोग करता है। तो इसके 2 ऑप्शन वो हो गए। आगे नंबर 43 क्वेश्चन में देखना, पंचायती राज एक व्यवस्था है, पंचायती राज एक व्यवस्था किसकी? स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, बिल्कुल सही है। जीव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की। अच्छा, तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। देखना, एक तो स्वशासन, एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना, ये दोनों आंसर हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड किसमें दिया है? बी आंसर में, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो हमें क्वेश्चन ऐसे देखना है। 44, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आता है? तो त्रिस्तरीय प्रणाली क्या होगी? सबसे छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद में क्षेत्रीय परिषद या पंचायत समिति, और सबसे टॉप पर हो जाएगी जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक। देखना क्या आएगा इसमें?
ये आ जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, है ना। तो ये किस में है, पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय, जो ये बलवंत राय मेहता ने सिफारिश दी थी। नंबर 45, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका सकती है। नंबर 1, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति है। दूसरा, ग्राम सभा के पास लघु वनोपजन का स्वामित्व होता है। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने तो ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। ये तीसरा जरूरी नहीं कि उनकी अनुशंसा यानी कि उनकी परमिशन ली जाए, उनसे सलाह ली जाए ग्राम सभा से। ग्राम सभा में लेकिन ये कि अनुसूचित क्षेत्रों में उनको हस्तांतरित किया जा सकता है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड किस में ऑप्शन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर, यानी कि बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 46 देखना 46 क्या है क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। कथन है इसमें, स्थानीय निकाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में राज्य वित्तीय आयोग की कोई संघीय वित्तीय आयोग की कोई भूमिका नहीं है। सही बात है, तो इसकी कोई, ये तो राज्य वित्त आयोग करता है वैसे, है ना। यहाँ पर दिया संघीय यानी कि केंद्रीय, ये गलत हो जाएगा इसका। ओके, आज का कारण देखते हैं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्थानीय शासन 7वीं अनुसूची में दिया गया है। साथ ही में कुछ राज्य स्तर के भी बताए गए हैं, कुछ केंद्रीय स्तर के। तो इसमें पहला गलत हो जाएगा और इसमें आर सही है, यानी कि ए गलत आर सही। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जो वित्तीय सहायता देता है ना राज्य वित्त आयोग करता है, ना कि केंद्रीय वित्त आयोग। ओके, 47 क्वेश्चन नंबर 47 देखना, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। नंबर 1 दिया इसमें, प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूची में सम्मिलित है। नंबर 2, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही, है ना। तीसरा दिया, जिला पंचायत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, है ना, अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपनों में से, ये आ जाएगा इसमें, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से। जिला पंचायत के सदस्य कौन कौन होते हैं, देखना, जो भी ब्लॉक प्रमुख होंगे, जैसे बीडीसी होते हैं, बीडीसी या ब्लॉक प्रमुख, और एक वहां पर कुछ महिलाएं शामिल की जाएंगी, कुछ वहां एक सीडीओ वहां के होंगे, सीडीओ, है ना, और एक उस राज्य के जितने भी, सॉरी उस जिले के जितने भी एमएलए होंगे, एमएलए ये उसके सदस्य होते हैं। उसी जिले के एमपी जितने भी आएंगे, और उसी जिले का एक अध्यक्ष होगा, बैंक का अध्यक्ष, है ना। कुछ मनोनीत महिलाएं भी होंगी, महिला, और कुछ मनोनीत एससी और एसटी के कैंडिडेट्स भी होंगे, है ना। और जो ये बीडीओ होते हैं, इनमें से ये वोट डालेंगे उसके लिए, और जिला परिषद का अध्यक्ष चुना जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल बी इसमें, दूसरे के द्वारा, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से, ये आंसर इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 52 देखना, 52 में, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज का या पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है। देखना, जो पंचायती राज व्यवस्था किसका, क्या नाम है इसका दूसरा, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय, है ना, स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में यानी कि स्थानीय जनता को, स्थानीय जनता को इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था, है ना, किसमें किया गया था, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा। यहाँ पर क्या फिल करेंगे हम, 73वां संविधान संशोधन, जो 1992 में लागू बना था और 93 में लागू हुआ था। नंबर 54, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति, इसका दूसरा नाम क्या है, क्षेत्रीय पंचायत। पंचायत समिति का नाम क्षेत्रीय पंचायत भी होता है, क्षेत्रीय पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत ये नाम होता है। तो ये क्या होता है, एक प्रशासनिक प्राधिकरण भी होता है, इसका एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीडीओ। बीडीओ की फुल फॉर्म ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसकी सहायता के लिए VLW एक अधिकारी होता है, अधिकारी नहीं, इसको ग्रुप सी में आता है, तो विलेज लेवल वर्कर, जो गांव के विकास की सूचना बीडीओ को देता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था। मनरेगा किस में है, ये आएगा तो वैसे डीपीएसपी में, डीपीएसपी उसमें है ना, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि काम की व्यवस्था की जाएगी, कोई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो ये एक कार्यक्रम भी था जो बाद में एक्ट भी बना था, है ना।
इसमें आ जाएगा 43 आर्टिकल में, अनुच्छेद नंबर 43 में आ जाएगा। ये पहले भी क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ओके, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि हमको ये पता चले। देखना, हमने जो वीडियोज में है उसमें मनरेगा के बारे में नहीं बताया। अब ये क्वेश्चन है ना मनरेगा, इस पे एक वीडियो बनानी पड़ेगी। इनसे हमें ये लाभ मिलेगा एक, कि हम जो वीडियो बनाते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो कहीं आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं हो रहा है। हमें क्योंकि टू द पॉइंट पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड, परीक्षा उन्मुख होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए वो चीज़, है ना। तो आगे इसमें और क्वेश्चन बनाएंगे, आज आपके लिए इतना काफ़ी। ओके, थैंक यू।